मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले सपना देखना होगा। क्या मैं वो सपना देखने के लिए तैयार हूँ? दूसरा, मुझे काम करना होगा, लॉयल्टी प्रोग्राम में आना होगा, यानी कि मुझे लॉयल कस्टमर बनना होगा मोदी केयर का, क्योंकि मेरे को 7वें महीने में फ्री के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर मैं 3000 के खरीदती हूँ तो 3000 के फ्री में, और 13वें महीने में फिर 6000 के मिल जाते हैं मुझे। तो मुझे क्या बनना है? लॉयल कस्टमर बनना है। पहला ड्रीम देखना है, दूसरा मुझे लॉयल कस्टमर बनना है। मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं मोदी केयर के अलावा, मुझे उसे हटा देना है, क्योंकि मैं लॉयल हूँ मोदी केयर के प्रति। ये लिपस्टिक लगी हुई है तो मोदी केयर की। अगर मुझे शादी में जाना है, सपोज करो मैचिंग नहीं है, तो मैं बिना मैचिंग लगा के जाऊंगी, नहीं है तो बिना लिपस्टिक के चली जाऊंगी। इतनी लॉयल हूँ मैं मोदी केयर के प्रति। तो ये सिस्टम आपको सब कुछ देगा जब आप लॉयल होंगे। सबसे पहला क्या है? आपको ड्रीम के ऊपर काम करना होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हम लोग सब लोग भगवान की कृति है ना। भगवान गलत चीज बना सकता है? तो भगवान की कृति हम सब लोग बेस्ट है, बस हमें अपने ऊपर विश्वास करना होगा। और इतना आसान है। ड्रीम देखना होगा, दूसरा क्या करना होगा? लॉयल कस्टमर बनना होगा, तीसरा मुझे हफ्ते में 1 बार ट्रेनिंग में आना होगा, क्योंकि मैं डॉक्टर, मुझे तो डॉक्टरी पता थी ना, मुझे ये सिस्टम कहाँ पता था। तो मैं हफ्ते में 1 बार आती थी और इस सिस्टम के लिए सीखती थी। ये सिस्टम क्या है? वो सीखना क्या होता है कि अगर मैं पानी पी रही हूँ तो मुझे सबको बताना है, देखो मैं पानी पी रही हूँ। वहाँ जाकर के हमें ये पता चलता है, वही चीज़ हमें लोगों को बतानी है। और इस तरीके से हमारी एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है, और टीम बनते बनते लोगों के बीच में हमारी पहचान हो जाती है। फिर लोग हमें क्या करते हैं? इस तरीके से माला पहनाते हैं, फिर कहते हैं हमें शोभा जी की तरह बनना है, हमें अर्चना की तरह बनना है, हमें नीरज की तरह बनना है, हमें अंजू की तरह बनना है। फिर लोग ये कहने लगते हैं। है आसान या नहीं है? हम रोज नहाते हैं, रोज पेश करते हैं, ये सामान ही तो यूज करके हम यहाँ से यहाँ पहुँचे। और ये जो चीज़ है मुझे लोगों को बतानी है। जब मैं लोगों को बताऊंगी तो क्या हो जाएगा? मेरी टीम बड़ी हो जाएगी। जब मेरी टीम बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? सपने पूरे होंगे। आप सोचिए, मेरे साथ अभी 2 महीने पहले हुआ। मैं यहाँ से, मेरी टीम है पोर्ट ब्लेयर में, हैवलॉक में, मैं वहाँ गई। तो जैसे पोर्ट ब्लेयर पहुँची तो मुझे लगा कि मेरे को तो अभी उसने बता दिया था, जिनके यहाँ मुझे जाना था, तो उन्होंने बता दिया था कि मेरा यहाँ पर जो है घर है। तो मुझे कि मैंने पूछा था कितना दूर है, तो उसने कहा एयरपोर्ट सिर्फ आधे घंटे की दूरी है। तो जैसे मेरी फ्लाइट वहाँ पहुँची तो उसका फ़ोन आया। तो मैंने कहा बस अभी अभी हम उतरे हैं, तो मुझे लगता है आधे से 1 घंटे में हम आपके घर पहुँच जाएंगे। कहती है ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं जैसे बाहर निकली तो वहाँ का एयरपोर्ट जो रहता है, जैसे 5 स्टार होटल रहता है, बाहर पार्किंग रहती है, इस तरीके से दिल्ली की तरह नहीं होता है। तो उस तरीके से पार्किंग एरिया होता है, और साथ में इस तरीके से होता है, क्योंकि छोटे शहरों का और बड़े शहर के एयरपोर्ट में डिफरेंस होता है। तो वहाँ पर सारे लोग है ना, वो नारे लगा रहे थे मेरे नाम के, और सारे लोगों के हाथ में फूल थे, मालाएं थी, और बड़े बड़े बैनर्स लेके खड़े हुए थे। कहते हैं और मोदी केयर जिंदाबाद, शोभा जिंदाबाद, ऐसे करके नारे लगा रहे थे। मेरे हस्बैंड हैरान, वो सारे लोग अपने काम उनके छोड़ करके ये देखने लगे कि कौन सा मिनिस्टर या कौन आ गया है यहाँ पर, और वो मैं थी। ठीक है ना? तो आप सोच के देखिए, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको क्या करना होगा? शर्म को छोड़ना होगा और फ्री के मुंह को चलाना होगा कि अरे आप ये नहाती रोज पेश करती हो, मोदी जी के सामने से क्यों नहीं नहाती हो? ये बोलने में कुछ दिक्कत है? यही तो बोलना है। और फिर उसके बाद मैं हैवलॉक पहुंची, तो हैवलॉक में पहले से ये तैयारी होकर के मतलब थी उनकी। अगेन वहाँ पर नारे लग रहे थे, और मेरे हस्बैंड जो है देख के हैरान, और मेरे भी आंसू टप टप कर रहे थे कि क्या इतना सम्मान मिलता है मोदी केयर में। तो इसलिए आपको भी मिल सकता है, कल आप लोग यहाँ खड़े हो सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना होगा? जो मेरा नारा है, अपना नारा बनाना होगा। मेरा नारा है कि जो भी मुझसे टकराएगा मोदी केयर सुन के जाएगा। बस उसको सुनाना है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगी।